आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ से रिलेटेड का आपका लेटेस्ट रिजल्ट अपडेट क्या है। आप सभी लोगों को पता है कि रिट फाइल हुई है, उसमें सुनवाई आपका लगभग 15 फरवरी तक आने वाला है। उसके बावजूद भी आपका री एग्ज़ाम कंडक्ट होगा कि नहीं, टाइपिंग से रिलेटेड कुछ इशू और उससे रिलेटेड कुछ याचिका दायर की गई, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि जो भी याचिका पहले कोर्ट में दायर की गई थी और जिसके आधार पर क्या किया गया था, सुनवाई का आधार जो भी बनवाया गया उसके लिए पीठ वगैरह क्या की गई, गठित की गई है, तो उसमें यही था कि बहुत सारे सेंटर पर धांधली का ही मुद्दा था। उसका एक था कि जो भी सिस्टम लॉगिन था दिखा रहा था, मल्टीपल लॉगिन दिखा रहा था। ये पहले था, लेकिन उससे पहले जो भी 2-3 दिन का आपका गैपिंग हुआ उसमें आप रिसोर्सेज से रिलेटेड क्या हुए हैं, याचिका दायर हो गई। रिसोर्सेज मतलब टाइपिंग से रिलेटेड, जैसे कुछ सेंटर क्या थे बहुत ख़राब थे, वहाँ की ग्रामीण स्थिति भी हो सकती है, साइबर की प्रॉब्लम थी और सिस्टम क्या हो रहे थे, सही से चल नहीं रहे थे, हैंग कर रहे थे। और दूसरा था कीबोर्ड प्रॉब्लम, बहुत जगह कीबोर्ड अच्छे नहीं दिए गए थे, इससे बच्चों के टाइपिंग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और तीसरा था कि बहुत जगह तो सिस्टम ही हैंग हो जा रहे थे, नहीं सही से चल रहा था बच्चे, इस वजह से इसके रिसोर्सेज से रिलेटेड भी नई याचिका दायर हुई है। अब इसकी भी सुनवाई आपका लगभग कल हो सकती है। देखिए, याचिका तो बहुत नंबर ऑफ याचिका बहुत ज़्यादा दायर हुई है, लेकिन कुछ को ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि लगभग जितना भी याचिका है उसका सेम मुद्दा वही है कि कुछ सेंटर पर धांधली हुई है, कुछ जगह टाइपिंग में प्रॉब्लम हुई है, इन सारी चीज़ों को लेकर है। और देखिए, पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम पर क्या क्या हो सकता है, तो आपका री एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है कि नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है कि नहीं, केवल टाइपिंग फिर से कराई जाएगी। ये क्या होगा आपका, जब 15 फरवरी लगभग कल हो सकता है, पॉसिबल में भी पॉसिबल, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी कल सुनवाई हो जाए, तो उसमें ये आपका पता चलेगा कि फाइनली एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि टाइपिंग हो सकता है कि फिर से कराई जा सकती है, क्योंकि इसका मुद्दा थोड़ा सा ठोस है, इसमें बच्चों ने बहुत सारे साक्ष्य भी प्रस्तुत कर दिए हैं, तो इस वजह से आपका टाइपिंग फिर से हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो सकता है और री एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाएगा, तो केवल टाइपिंग का कराया जाएगा। ये बस केवल पॉसिबिलिटी है, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बता रही हूँ। अभी तक जितनी भी बातें वहाँ से कुछ पता चली हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। जैसे रीट का पहले है आपका कि एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं, तो जो कल सुनवाई होने वाली है ऐसा नहीं कि रीट पहले से ही एक्सेप्ट हो गई। पहले नंबर्स आप जैसे 200, 300, 400 जितनी भी रीट्स आई हैं, अगर आपका सेम मुद्दा है तो उसको क्या किया गया, वन पार्ट में रख दिया गया, थोड़ा सा अलग है तो उसको सेकेंड पार्ट में, और थोड़ा बिल्कुल अलग है तो उसको थर्ड पार्ट में, इस तरह से कंसीडर किया गया। लगभग 50 रीट पर क्या होगी, आपकी सुनवाई होगी। तो देखिए, आपका जो भी था मुद्दा 3 टाइप में ही है कि टाइपिंग से रिलेटेड मुद्दा है, आपका रिटेन है, और किस सेंटर से प्रॉब्लम की, कुछ सेंटर पर सेटिंग चली है या ऐसे, इन्हीं 3 आधार पर क्या हुआ है, रीट फाइल की गई है। और टाइपिंग पर सबसे ज़्यादा अगर किसी पर रीट फाइल है तो वो टाइपिंग वाले पर ही है, रिटेन वाले पर बहुत कम है। और ऐसा नहीं है कि नहीं है, कुछ लोगों तो बता रहे हैं कि रिटर्न बच्चे थे भी नहीं फिर भी चल रहा था सिस्टम। और सेंटर से भी रिलेटेड है कि सेंटर बहुत जगह क्या कर लिए थे, बच्चों से अपना तालमेल बैठा लिए थे, इस वजह से वहाँ पर धांधली वगैरह हुई है। ये सारा मुद्दा है, और इसी 3 से रिलेटेड आपका क्या होगी, कोर्ट में जो भी एक्सेप्टेंस होगा रीट का, वो इसी आधार पर होने वाला है। उसके बाद देखिए, आपका नंबर ऑफ रीट्स ज़्यादा नहीं होंगे, लगभग 50 रीट पे ही सुनवाई किया जाएगा, लेकिन 50 में ही तीनों मुद्दे को कंक्लूड कर लिया जाएगा। आपका टाइपिंग से रिलेटेड इशू, सेंटर वगैरह से रिलेटेड इशू और आपका रिटेन से रिलेटेड इशू, इस 50 में ही कंक्लूड कर लिया जाएगा। तो आपका लगभग एक ही दिन में सुनवाई हो जाए, इसके लिए ज़्यादा दिन नहीं दिया जाएगा, हो सकता है हाई कोर्ट में। इस वजह से आपका कंसिडरेबल होगा वही चीज़ें जो कि ज़्यादा वैल्यूएबल लगेगा। ऐसा नहीं है कि बिना साक्ष्य के आधार पर ही आपके कोई भी चीज़ को मान लिया जाएगा, इसलिए सुनवाई एक ही दिन में हो सकती है, उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाया जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो आपका लगभग पॉसिबल है कि 15 फरवरी के बाद आपका रिजल्ट भी जल्दी हो सकता है। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि जो भी बच्चों ने रीट फाइल किया है उसमें क्या हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम तो कैंसिल बिल्कुल नहीं होने वाला है, नहीं तो आपका री एग्ज़ाम होगा। अगर टाइपिंग का मुद्दे वाला जो भी बात मैं बता रही हूँ, अगर टाइपिंग का मुद्दा सही निकलता है, उसके लिए ठोस प्रमाण बच्चे प्रस्तुत कर पाते हैं, या जो भी लोग वकील किए हैं अगर वो अपना सही से अपने चीज़ों को प्रस्तुत कर पाते हैं, तो आपका टाइपिंग फिर से कंडक्ट हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट होगा, नहीं तो आपका फिर से रिटन वगैरह कराया जाएगा। और फिर उसके बाद है, अगर आपका हो जाएगा तो केवल टाइपिंग ही कराया जा सकता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल है। लेकिन ये है कि अब मैंने उस बार भी बताया था अगले नेक्स्ट वीडियो में कि एनटीए के जो भी पक्ष हैं उनकी तरफ से वो स्ट्रांग है। तो जहाँ तक है आपका फाइनली रिजल्ट ही आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि अभी तक जो भी रीट वगैरह चल रही है वो चलने दीजिए, लेकिन आपका फाइनली रिजल्ट ही आएगा। तो आपका रिजल्ट
किस बेसिस पर देखिए, क्योंकि वो टाइपिंग का ही मुद्दा वैलिड है, तो अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आपका टाइपिंग फिर से कराई जा सकती है। अगर टाइपिंग फिर से कराई जाएगी तो पॉसिबल है कि आपका फरवरी लास्ट तक ही टाइपिंग कराई जा सकती है, क्योंकि जो न्यू रिक्रूटमेंट का वैलिडेशन है वो लगभग मार्च है कि नए बच्चों का ज्वाइनिंग वगैरह हो जाना चाहिए मार्च में। तो इस वजह से हो सकता है कि एग्ज़ाम को रिकंडक्ट नहीं कराया जाए। अगर रिकंडक्ट कराया जा सकता है तो टाइपिंग के लिए ही कराया जा सकता है। उसके लिए हो सकता है धांधली को रोकने के लिए एक लिमिटेड सेंटर बनाया जाए, जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, 2-3 ही ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे। वहाँ पर सिक्योरिटी को हाई कर दिया जाएगा, उसके बाद टाइपिंग कराई जाएगी। ये केवल पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है आपके टाइपिंग को लेकर। उसके बाद आपका अगर ऐसा नहीं होता है, एनटीए के पक्ष में आ जाता है पूरी तरह से कि नहीं आप ठीक हैं, जो भी हुआ है एग्जाम में बच्चों का एलिगेशन है, अगर उसके पक्ष में अगर एनटीए का पक्ष मजबूत होता है तो उनके पक्ष में अगर आ जाता है तो आपका रिवाइज आंसर की के साथ ही आपका रिजल्ट आ जाएगा फरवरी के 3rd वीक में। यानी कि पॉसिबल है कि 24, 25, 26 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, अगर कल के बाद जो भी सुनवाई होती है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।